बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 100 साल पहले मुसलमानों के पास एक अजीम सल्तनत खिलाफत उस्मानिया के नाम से मौजूद थी। खिलाफत उस्मानिया के टूटने के बाद खिलाफत उस्मानिया के ज़मीनी हिस्सा पर जो ममालिक आबाद किए गए और जो ममालिक नए वजूद में आए, उन सब को कंट्रोल करने के लिए मगरबी ताकतों और अमेरिका ने 4 किस्म के जाल बुने और इन 4 किस्म के जालों में मुसलमान मुल्कों को और उनकी क़यादतों को कंट्रोल किया जाता रहा और अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना दिया गया। खिलाफत उस्मानिया के टूटने के बाद मुसलमान मुल्क एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो गए और वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही तगो दाव में मसरूफ़ हो गए। खिलाफत उस्मानिया के टूटने के बाद मिडल ईस्ट में दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बना दिया गया और इसी तरह अमेरिका और दीगर इत्तेहादी ममालिक ने मुसलमान मुल्कों में अपने मफादात का खेल रचाया। अमेरिका का सबसे पहला जाल हुक्मरानी का लालच था। खिलाफत उस्मानिया से टूटने वाले मुल्क, उनमें उनके लीडरों को ये बावर कराया जाता रहा कि आप इस इलाके के मालिक हैं, आप इस इलाके के हुक्मरान हैं और आपकी हुक्मरानी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा, लेकिन इसके बदले आप हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो सबसे पहला अमरीकी जाल जो था वो हुक्मरानी का लालच था। हुक्मरानी का लालच मुसलमान मुल्कों में फैलाया गया और मुसलमान लीडरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता रहा कि आप इन ममालिक पर हुक्मरानी करें और हम आपका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हुक्मरानी के लालच में जिन ममालिक को कंट्रोल किया जाता रहा, उनमें सऊदी अरब, UAE, मिस्र, बहरीन और तुर्किया शामिल है। दूसरा अमरीकी जाल जो मुसलमान मुल्कों के लिए तैयार किया गया वो दिफा का लालच था। मुसलमान मुल्कों में एक दिफाई सूरत हाल को पैदा किया गया और मुसलमान मुल्कों को उनके दुश्मन दिखाकर और उन दिफा के नाम पर मुसलमान मुल्कों को कंट्रोल किया जाता रहा और उनकी जो खुद मुख्तारी है उसको गिरवी रख दिया गया और फिर उसके बदले अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता रहा। मुल्की दिफा के नाम पर जिन ममालिक को अमेरिका ने कंट्रोल किया, उनमें बहरीन, उर्दन, सऊदी अरब, UAE, कतर, ओमान, तुर्किया और कुवैत शामिल हैं। ये दूसरा अमरीकी जाल था। तीसरा अमरीकी जाल वो इकॉनमी और मईशत की सूरत हाल थी। सरमायादाराना निज़ाम के तहत और सूदी निज़ाम के तहत और डॉलर के आलमी निज़ाम के तहत मुसलमान मुल्कों की मईशत को तबाह किया गया और वहाँ पर माशी बहरान पैदा किए गए और उनको कंट्रोल करने के नाम पर मुसलमान मुल्कों को सूदी कर्जे दिए गए और उनकी मईशत को ऐसी ज़रबें लगाई गई कि वो मोहताज रहे आलमी इदारों के और फिर वो अमेरिकी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दें। तो इन ममालिक में जो मईशत की सूरत हाल को ख़राब किया गया, उनमें सरफ़हरिस्त मिस्र, पाकिस्तान, तुर्किया और ईरान शामिल हैं। चौथा अमरीकी जाल वो सिविल वार और लीडरों का कत्ल था। अमेरिका और दीगर इत्तेहादी ममालिक ने जिन ममालिक की अवाम को और उनके लीडरों को कंट्रोल न किया या वो कंट्रोल न हो सके उनसे, तो उन ममालिक में अमेरिका और दीगर इत्तेहादियों ने सिविल वार और लीडरों के कत्ल का रास्ता अपनाया और रजीम चेंज का रास्ता अपनाया। वहाँ के हुक्मरानों को हुक्मरानी से अलग किया गया और अवाम के अंदर एक जंग की कैफियत को पैदा किया गया और अवाम को आपस में लड़ाकर कत्ल व गारत का बाजार गर्म किया गया।
یہ 4 امریکی جال تھے جو مسلمان ملکوں کو پھنسانے کے لیے تیار کیے گئے، اور 100 سال امریکہ اور دیگر اتحادیوں نے ان 4 جالوں کے ذریعے مسلمان ملکوں کو کنٹرول کیا اور اپنے مفادات کا تحفظ یقینی بنایا۔ آخر میں آپ کو امریکہ کے ایک سابق جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک ملی کا ایک انٹرویو کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ ان کا انٹرویو کچھ دنوں پہلے شائع ہوا ہے۔ اس میں اس نے کہا ہے کہ امریکہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ انسانوں کو قتل کرنے والا ملک ہے، اور امریکہ نے عراق کے اندر 10 لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا ہے۔ یہ امریکہ کا ایک سابق جنرل ہے جو حال ہی میں ریٹائرڈ ہوا ہے، اور افغانستان اور عراق اور دیگر ممالک میں ذمہ داریاں سر انجام دیتا رہا ہے۔ تو اس کے یہ انٹرویو مسلمان حکمرانوں کے لیے اور مسلم امہ کے لیے چشم کشا ہے، اور اس میں جو بتایا گیا ہے کہ امریکہ دنیا میں انسانوں کا سب سے بڑا قاتل ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔